वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपके नरेशन के सेकेंड पार्ट को लेकर के आया हुआ हूं, जिसमें आपको रूल्स, चेंजिंग रूल्स पढ़ना है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये सेकेंड पार्ट में लेकर के आया हुआ हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताने चलता हूँ। फर्स्ट रूल्स आपके लिए ये कहता है, मैंने इससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बता चुका हूँ। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कॉमा के अंदर वाले भाग में जो चेंजेस आते हैं वो सामान्य, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, या से हो या टेल हो या फिर विल से हो या फिर विल टेल हो। इस प्रकार से यदि आपका यही वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो ये अंदर का हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है, वो कोई चेंजेस नहीं होता। एज इट इज आपको जैसा का तैसा लिखना रहता है। आई से दे आर रॉन्ग, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा बच्चों, आई से कॉमा हटा करके दैट दे आर रॉन्ग, जैसा का तैसा इसको लिख देते हैं। तो ये पहला नियम है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब है उसका प्रेजेंट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो वो वर्ब, तो अंदर में कोई चेंजेस, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और बाकी कॉमा हटा करके दैट लगाने वाली बात तो बताया हुआ हूँ फर्स्ट पार्ट में। आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट पार्ट को एक बार देख ही लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड रूल ये कहता है प्यारे बच्चों, प्रोनाउन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। प्रोनाउन जहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी प्रोनाउन ही यूज किया गया है यहाँ पे, है नहीं? तो ऐसे प्रोनाउन को जब यूज करते हैं तो उसमें कई सारे चेंजेस करना पड़ता है। आवश्यकता अनुसार, नियम के अनुसार आपको परिवर्तन भी करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त फर्स्ट पर्सन का संबंध, देखिए कैसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का चेंज करते हैं। यदि आप रिपोर्टेड स्पीच में बात करें तो इसमें यदि फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये कॉमा के अंदर वाला, यदि इसके अंदर का यदि कर्ता फर्स्ट पर्सन तो उसका संबंध रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट कर्ता से होता है। यदि ये आपका फर्स्ट पर्सन में रहे, ये फिलहाल तो यहाँ पे दे थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे रहे तो इसका संबंध इसके साथ में रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के साथ में काम करेगा, ही सी उसी के अकॉर्डिंग वो यूज होगा। और यदि सेकेंड पर्सन में हो तो उसका संबंध ऑब्जेक्ट के साथ में होगा। ऑब्जेक्ट मतलब इसमें और क्या कह रहा है, इसके साथ में आपका काम चलेगा। तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का रूल्स है बच्चों, अतः इनके अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं आता। थर्ड पर्सन में यू आता है, आप जानते हैं, है नहीं? उसमें कोई चेंजेस नहीं रहती है। बाकी अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहे तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ही शी इट, ये सब चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ता है नहीं? तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन का, जिसमें आपको चेंज करके दिखाया गया है। शी सैड आई डोंट ड्रिंक कॉफी, सी सैड आई डोंट ड्रिंक कॉफी। इनडायरेक्ट स्पीच में ये बच्चों ये हो जाएगा, सी सैड दैट शी डिडंट ड्रिंक कॉफी। मैंने अभी पहले ही बताया कि ये फर्स्ट पर्सन में रहा तो रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार, उसके सब्जेक्ट, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो कर्ता है शी है, उसी के अनुसार चलेगा, उसी में बदल जाता है। तो यहाँ पे उसने वह कहती थी आई डोंट ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी नहीं पीती। तो इस प्रकार से इसको जब चेंज करता हूँ, शी सैड दैट शी डिडंट ड्रिंक कॉफी, ये आई है वो चेंज हो जाता है शी में, वह कह रही थी कि वह कॉफी नहीं पीती। तो इस प्रकार से आपको कर्ता को अंदर के जो रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करते चलना है। ये हो गया सेकेंड रूल्स। थर्ड रूल ये कहता है प्यारे बच्चों कि रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में
परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग स्पीच तो जैसे का तैसा रहेगा ना सामने वाला। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार से, टेल, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, आस्क आदि की प्रयोग किया जाता है। मतलब आपका सामने वाला हिस्सा है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन कहीं पे आवश्यकता पड़ती है तो ये जो सैड लिखा है वो या तो से में बदल जाता है, या तो टेल में बदलता है, या तो रिक्वेस्ट में बदल जाता है, या तो ऑर्डर में, या एडवाइस, या फिर आस्क में। ये कुछ चेंजेस इतना ही बस होता है, बाकी और किसी चीज में कोई चेंजेस नहीं होता। ये रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ही सेड प्लीज हेल्प मी, उसने कहा था कृपया मेरी मदद करें। तो इसमें क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, मुझे मेरी मदद, उसने अपनी मदद के लिए मुझसे आग्रह किया था। तो इस प्रकार से ये रिक्वेस्टेड, प्लीज हेल्प मी, ये अंदर के कोट वाले वर्ड को देखते हुए चलना, सेंटेंस को देखते हुए चलना, वो क्या भाव बता रहा है उसके अनुसार से आप इसके हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज करते चलेंगे, वर्ब को चेंज करते चलेंगे। यदि यहीं पे कोई मालिक है अपने नौकर को आदेश देता तो वहां पे वो ऑर्डर हो जाता। कोई पिता अपने पुत्र को कोई सजेशन देता, कोई बात बताते तो एडवाइस देना हो जाता। टीचर किसी स्टूडेंट से पूछ रहा है तो वहां पे आस्क हो जाता। तो इस प्रकार से आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है, अंदर की सेंटेंस को देखते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रूल्स आगे ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस हो, यही पर तुम्हें ध्यान देना है, यही मेन है, लास्ट पॉइंट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, ब्रह्म की लकीर बोलते हैं कि नहीं, दुनिया का सबसे सत्य, कटु सत्य, यह वास्तविक है, इसके अलावा इसमें कोई भी तोड़ मरोड़ कर लो लेकिन वो सार्वभौमिक सत्य है, मतलब वैसा ही रहेगा, यही है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, ये है, वो यदि सैड हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ करके, सिद्धांत को छोड़ करके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नानुसार परिवर्तन हो जाते हैं, साथ ही कुछ शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब आपको अंदर को कब बदलना है, जब बाहर में सैड हो, टोल्ड हो, आस्केड हो, मतलब पास्ट टेंस में आ जाए यही सामने वाला, तब अंदर वाले हिस्से को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल सामने में दिखा दे रहा हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे चेंज नहीं होते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है बच्चों। ही सेड द अर्थ इज राउंड। भाई आप दुनिया भर में कहीं पे भी जा लो, आपको यही सुनने मिलेगा कि पृथ्वी गोल है। ये तो सार्वभौमिक सत्य है, पूरे विश्व में ये सत्य बात है। आप इसे जो भी तोड़ मरोड़ लें कुछ नहीं होने वाला, इसके सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होने वाली। इस कारण हम इसमें यहाँ पे जो भी सैड हो या फिर आस्केड हो या टोल्ड हो, उसको जब बदलते हैं तो कोई चेंजेस नहीं करते, जैसा का तैसा लिख लेते हैं, जो होगा त्यो। इस रूल्स को भी ध्यान में रखते हुए चलें। ये हो जाएगा ही सैड कॉमा टाई देयर दैट द अर्थ इज राउंड। और दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से, ही सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, एक अच्छी प्रवृत्ति है, ये है पॉलिसी। तो ये भी एक प्रकार से ईमानदारी के लिए कहावत है, ये भी जानते हैं, ये भी सार्वभौमिक सत्य है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ की वजह से सेम टू सेम हम लोग इसको एज इट इज नीचे उतार लिए। ये हो गया 4 क्वेश्चन। फिफ्थ रूल्स ये कहता है प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस फिफ्थ रूल है ही नहीं, यहाँ पे उसी को ही मैं मॉडिफाई करके आगे बढ़ाया हुआ हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तब क्या क्या होता है। एक टेबल देख लीजिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। तो सिंपल प्रेजेंट में रहता है तो उसको जब चेंज करते हैं तो सिंपल पास्ट हो जाता है, पास्ट सिंपल में बदल जाता है। ठीक है, यदि वो पहले से ही सिंपल में हो, पास्ट सिंपल में हो, तब क्या होगा, तब वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? यदि बाहर का रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तब क्या करेंगे, अंदर के रिपोर्टेड स्पीच को बदलना है तो उसी के लिए सिंपल रहा, प्रेजेंट सिंपल में रहा तो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में रहा तो ये पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तब पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ये कुछ चेंजेस करने रहते हैं, थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का
माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। अब जब भी डायरेक्ट स्पीच में कैन देख लें तो तुरंत चेंज कर दें उसको किसमें, कुड में। तो ये सब चीज़ों को ही चेक करने वाला देखता है बच्चों। उसी तरीके से और कुछ बचा है, नाव का बदल करके देन हो जाता है, दीस का दैट और बड़ा दीस का दोज हो जाता है। इसको बड़ा दीस कहते हैं, ये स्मॉल दीस है और कैपिटल बड़ा दीस है, ठीक है। तो इस दीस का दैट बनता है और बड़ा दीस का दोज बनता है। हियर को हम देयर लिखते हैं, दस का सो लिखते हैं, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट और टुमारो का नेक्स्ट डे। यस्टरडे को बदल के प्रीवियस डे लिखते हैं या फिर द डे बिफोर लिखा जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स। ही सैड आई एम बिजी, ही सैड आई एम बिजी। सैड लगा हुआ है प्यारे बच्चों, इसके अंदर वाले हिस्से को बदलना है। आई एम बिजी, एम लिखा हुआ है मतलब कंटिन्यूअस में है, इसलिए मुझे भी किस में लिखना पड़ेगा इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमें किस में लिखना पड़ेगा इसको, पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही वाज बिजी। फर्स्ट पर्सन होने की वजह से ही का ही हो गया, ठीक है। ही सैड दैट ही वाज बिजी। उसी तरीके से दूसरा, ही सैड आई कैन डू दिस। अब मैंने पहले ही बताया पर्सन चेंजेस होगा, सैड है और साथ ही कैन का फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही कुड डू दैट और दिस का भी क्या हो गया, दैट। तो ऐसे कुछ चेंजेस करते हुए चलना है और अपना इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए चलना है। ही सैड टू हिज टीचर प्लीज एक्सप्लेन इट। उसने अपने शिक्षक से कहा कृपया एक बार और समझाइए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने टीचर को। ही रिक्वेस्टेड, सैड टू हट जाएगा, हिज टीचर टू एक्सप्लेन इट। कॉमा को हटा करके यहाँ पे टू लगाया गया है, ठीक है। कोई रिक्वेस्ट किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है तो टू लगता है। यहाँ पे रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू एक्सप्लेन इट। और प्लीज को रिमूव कर देंगे, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी आपने देखा हुआ। आगे बढ़ता हूं मैं बच्चों। आई सैड टू यू, मैंने तुमसे कहा था। आई एम सिक, मैं बीमार हूं। सैड टू है, यदि रहे तो आपको यहाँ पे टोल्ड लिखना है और यू के बाद दैट लगा करके आई वाज सिक। ये एम लगा हुआ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज हो जाएगा। राजू सैड ही इज गुड प्लेयर, राजू कहता था कि वह बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। राजू सैड दैट ही वाज ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पे भी आप ईज को देखकर ध्यान में रखते हुए चलें और यहाँ पे वाज लगा करके इसको चेंज करें। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको कॉमा को हटा करके दैट लगाएं, टू लगाएं और साथ ही कर्ता को भी बदलते हुए चलें और टेंस को भी बदलते हुए, अंदर के टेंस को भी बदलते हुए चलें। तो यही हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। आगे इसी को ही और एक हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो एक अन्य सुगम ढंग से भी वर्बों को परिवर्तित किया जा सकता करके लाया जा सकता है। जैसे डू डज है तो डीड लगाएगा, डीड है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, हैज ए हैव है तो वो हैड हैज बन जाएगा, एम और इज है तो वाज लगेगा, आर है तो वेयर लगेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और वाज या वेयर दोनों है तो हैड बीन लग जाएगा और शैल और विल है तो शुड या वुड बन जाएगा। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप चलें बच्चों। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने से अनेक परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव लगाया जाता है। क्या क्या कनेक्टिव लगाते हैं, सबसे पहले सरल वाक्य में कॉमा हटाया दैट लगाया, क्रिया प्रधान वाक्य में कॉमा हटाया टू लगाया और प्रश्नवाचक वाक्य में कॉमा हटाया इफ या फिर प्रश्नवाचक शब्द लगाया। तो इस प्रकार से ये कुछ परिवर्तन आते हैं जिसको आपको करते हुए चलना है। इस प्रकार से ये आपका पहला रूल हो गया बच्चों। दूसरा रूल आगे ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में भी परिवर्तन आते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सैड टू है तो टोल्ड लिखना है, सैड टू है तो आस्केड लिखना है। इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य में आपका रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू चेंज हो जाता है आस्केड में। इस प्रकार से ये सरल वाक्य, क्रिया प्रधान वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू में बहुत सारे चेंजेस, टू लगा रहेगा तब भाई, अगर सैड लगा है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। यदि सैड के साथ में टू लगा रहे तो टोल्ड, आस्केड, टोल्ड या फिर आस्केड या फिर टोल्ड लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड में बोला भीतर के वाक्य के सर्वनाम में परिवर्तन।
जो अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बताया तो उसी के बारे में। यदि भीतर में आई है तो बाहर वाले वाक्य के कर्ता के अनुसार आपको ही है तो ही लगाना है, शी है तो शी लगाना है, आई के साथ आई को हटा करके। और दूसरा यदि यू है, उसी को बोला थर्ड पर सेकंड पर्सन, तो बाहर वाले वाक्य के कर्म के अनुसार आपका चेंजेस होगा, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में यदि भीतर में ही, शी, इट, दे नाउन हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ रूल्स हैं जो कि आते हैं। आगे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे कि सरल वाक्यों के लिए मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ है। सरल वाक्यों में कैसे चेंज करते हैं और क्या आता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में ही सैड शी इज वर्किंग इन द गार्डन, तो आप एक बार कन्वर्ट करके बताइए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ही सैड शी इज वर्किंग इन द गार्डन, सैड लिखा हुआ है, शी इज वर्किंग प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सैड दैट शी वाज वर्किंग इन द गार्डन। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच सरल है, आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। दूसरा एक और क्वेश्चन आपके लिए सरल वाक्यों के लिए, तो ही सैड आई डोंट ड्रिंक कॉफी। इस प्रकार से आप इसको जब चेंज करेंगे, डू है वो क्या हो जाएगा, डोंट है वो डिडंट हो जाएगा। ही सैड दैट ही डिडंट ड्रिंक कॉफी, सरल वाक्य में दैट लगाना था कॉमा हटा करके, ये हो गया। दूसरा है क्रिया प्रधान या फिर आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा जिसमें आज्ञा का, रिक्वेस्ट का बोध होता है, ऑर्डर का बोध होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में अब हम टू लगाएंगे। अभी क्रिया प्रधान में पढ़े थे ना आप, कॉमा हटा करके क्या लगाते हो, तो उसी के लिए ये बनाया गया। द टीचर सैड टू द बॉय शट द डोर, शिक्षक ने कहा लड़कों से दरवाजा बंद कर दो। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, द टीचर आस्केड, सैड टू चेंज हो गया, आस्केड द बॉय टू शट द डोर, कॉमा हटाया टू लगाया। तो ये आज्ञार्थक और क्रिया प्रधान, भाई क्या काम को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्या करने के लिए बोले यहाँ पे, दरवाजा बंद करने के लिए, शट द डोर। तो ऐसे क्रिया प्रधान शट द डोर, तो ऐसे क्रिया प्रधान वाक्यों के में कॉमा हटा करके टू लगाते हैं, और साथ ही आज्ञार्थक आस्केड बोला गया है टीचर के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, ही सैड टू भास्कर लाई डाउन, उसने भास्कर से कहा था कि लाई डाउन, सो जाओ नीचे जमीन पे। तो यहाँ पे जब आप कॉमा हटाएंगे तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा टू, और सैड टू के जगह पे आस्केड। इस प्रकार से आप ये कुछ चेंजेस करते हुए चलें। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल प्रश्नवाचक वाक्यों में। यदि प्रश्नार्थक वाक्यों में जब आए सामने में, तो उसका एग्जाम्पल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ही आस्केड मी वेयर इज द स्टेशन, उसने मुझसे पूछा था, वह पूछा था मुझसे स्टेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पे दो रूल को ध्यान में रखेंगे। मैंने इफ लगाने के बारे में बात किया था और साथ में लिखा था प्रश्नवाचक शब्द। यदि प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे यूज होता है तो आप उस जगह पे इफ नहीं लगाएंगे, कॉमा हटा करके इस प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखेंगे। तो ये फिलहाल तो प्रश्नवाचक शब्द ही है। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी वेयर द स्टेशन वाज। तो जब आप चेंज करते हैं प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, लेकिन अंदर वाले हिस्से का जो प्रश्नवाचक है वो बदल जाएगा। वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा, द स्टेशन वाज। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो गया और एक अफर्मेटिव सेंटेंस में ये कन्वर्ट हो गया, द स्टेशन वाज। वेयर द स्टेशन वाज, इज द स्टेशन वाज। ये होता था स्टेशन इज लिखा रहता, ये चेंज हो गया, द स्टेशन वाज में चेंज हो गया। ठीक है, वेयर अपनी जगह पे लगा हुआ है और मैंने यहाँ पे इफ नहीं लगाया। बार बार बता रहा हूँ कि जब आपके सामने में WH क्वेश्चन के वर्ड सामने में रहते हैं तो आपको इफ नहीं लगाना है। तो इफ कहाँ लगाना है, ये एक और क्वेश्चन इसके लिए है। आई आस्क्ड हर हाउ डू यू मेक आइसक्रीम। मैंने उससे पूछा था कि तुम आइसक्रीम कैसे बनाती हो। तो फिर से यहाँ पे WH क्वेश्चन का ही वर्ड आ रहा है, इसलिए इसमें भी इफ नहीं लगेगा। आई आस्क्ड हर हाउ शी मेड आइसक्रीम। डू यू मेक आइसक्रीम, यू को रिप्लेस करके
हमने हर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, कर्म था, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको शी में चेंज किया है। आई आस्क्ड हर हाउ शी मेड आइसक्रीम, क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है बच्चों, यदि आपको इफ लगाना है, कहाँ पे इफ लगाओगे? यदि वाक्य का जो शुरुआत है WH क्वेश्चन ना होकर के यस और नो टाइप क्वेश्चन हो। मैं WH क्वेश्चन पढ़ाया हुआ हूँ, जो कि लिंक दिया हुआ है बच्चों, उसको देख करके समझे कि WH क्वेश्चन क्या होता है और यस और नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है। यस और नो टाइप क्वेश्चन में ये होता है बच्चों की हेल्पिंग वर्ब को सामने में लगा करके आप क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, जिसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। WH क्वेश्चन में क्या होता है, आप WH क्वेश्चन वर्ड को यूज करके आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये इसमें इफ तब लगाना है जब आप वाक्य का आरंभ सहायक क्रिया से होता हो, ठीक है। यही सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो मैं इसके जगह पे इफ लगाता। जैसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ही आस्क्ड मी हैव यू ए पेन, उसने मुझसे पूछा था क्या तुम्हारे पास एक पेन है। तो इस प्रकार से ये हैव लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मैं चेंज जब करूंगा तो यहाँ पे इफ लगेगा। ये इन्वर्टेड कॉमा हटाया और इफ लगाया। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड ए पेन, मी का चेंज हो गया आई में। इसके कर्ता के अनुसार से बताया हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार से आपको यू लगा है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार से आई बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यू लगा हुआ था, ऑब्जेक्ट के अनुसार से मैंने हर के अनुसार से शी बनाया। इस प्रकार से ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। इफ लगाया, आई हैड ए पेन, यू हैड ए पेन, सॉरी यू हैव ए पेन होता तो इफ लगा, इफ लगा, हैव चेंज हो गया हैड में। इस प्रकार से आई हैड ए पेन। तो ये ध्यान में रखते हुए चले बच्चों। और इसी तरीके से डायरेक्ट में एक और क्वेश्चन है आपके लिए। ही आस्क्ड द बॉय, उसने लड़कों से पूछा, वह लड़के से पूछा था, डू यू नो हिंदी, क्या तुम हिंदी जानते हो। तो जब इसको हम चेंज करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब सामने में आया हुआ है, इसलिए इफ लगेगा। ही आस्क्ड द बॉय इफ ही न्यू हिंदी। डू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसे नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका माइंड है वो शार्प होते जाएगा, इसके लिए नॉलेज है वो बढ़ते जाएगा। आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बच्चों, आपको और कहीं कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं, आप इसका प्रैक्टिस करते रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस चैनल। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।